राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं थोड़ा देर से उठी हूँ क्योंकि आज सुबह का मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी और मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी थी, इसलिए मैं आज 8 बजे उठी हूँ। उठने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे एक हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं उसे चेक कर रही थी। और आजकल मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मेरे कहीं हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं पैर में दर्द होता है। तो सबसे पहले उठने के बाद मैं अपना बेड सही कर लेती हूँ क्योंकि ये बिखरा हुआ रहता है इधर-उधर, तो मुझे कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले मैं इसे सही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं घर के खिड़की और दरवाज़े ओपन कर देती हूँ, थोड़ा-सा हल्की-हल्की सी हवा आती है और धूप भी आती है तो अच्छा लगता है। और मैं खिड़की के पास थोड़ी देर तक बाहर का नज़ारा देखती हूँ, फिर आके घर में जो भी कपड़े वग़ैरह इधर-उधर बिखरे रहते हैं उनको सही करती हूँ। बारिश का मौसम है इस समय, तो कपड़े बाहर सूख नहीं रहे हैं, इन्हें अंदर ही मुझे सुखाना पड़ता है क्योंकि पंखे में डाल दो तो अच्छे से सूख जाते हैं, वरना इनमें हल्की-हल्की सी सीलन रहती है। और जो सीलन होती है ना, इसकी खुशबू भी अलग सी आती है, इसीलिए कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। इसीलिए मैं इनको पंखे में ही सुखा लेती हूँ और अच्छे से सूख भी जाते हैं, ज़्यादा कपड़े भी नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद मैं अपने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ क्योंकि अगर सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है सारा सारा दिन। और सारा दिन काम भी पड़ा रहना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। इसीलिए मैं अपना काम अच्छे से जल्दी से निपटा लेती हूँ सुबह के टाइम। यहाँ पर मैंने सारा काम कर लिया है, बस मुझे नहाना है और कपड़े धुलना है। मुझे कपड़े भी ज़्यादा नहीं धुलने हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के बस एक एक जोड़ी कपड़े धुलने हैं, जिन्हें मैं नहाने से पहले ही धुल दूँगी और मैं इन्हें भिगो देती हूँ क्योंकि जब कपड़ों को भिगो दो ना तो वो आसानी से साफ़ हो जाते हैं और अच्छा भी रहता है। उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अभी मैं पहली बार व्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो गलतियाँ मुझसे होंगी ही, जो भी गलतियाँ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड्स। और हो सके तो मेरे व्लॉग को पूरा देखना क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी, क्योंकि ये मेरी छोटी सी कोशिश है यूट्यूब पर आने की। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं सोचती थी मैं भी यूट्यूब पे आऊँ सबकी तरह, पर ये मेरे से अकेले नहीं होगा, आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं होगा। आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी ये होगा। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, कृपया करके आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें एंड जो भी मिस्टेक हो और जो भी गलतियाँ हो मुझसे, वो सारी कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़।
अभी मैं सब काम कर चुकी हूँ, सुबह नहा ली हूँ, पूजा भी कर ली हूँ। पर मेरे हस्बैंड जो हैं अभी किसी काम से बाहर गए हैं, तो वो अभी आए नहीं, तो इसीलिए मैंने अभी चाय वाय नहीं बनाया है। तो अभी हम नाश्ता बनाएंगे। घर के सारे काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में आते ही मैंने सबसे पहले दूध को उबलने के लिए चढ़ा दिया है। और उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट आज कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं फ्रूट्स ही ले रही हूँ। और सुबह के टाइम फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए अनार लाए थे, तो ये अनार मैंने, जो रेड रेड वाले होते हैं अच्छे अच्छे से अनार, वो मैंने खा लिया था। और ये कच्चा कच्चा सा एक अनार पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, मैंने सोचा ये वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको कट कर लिया। फिर इसके बाद इसमें मैंने काला नमक डाल के खाया। इसका टेस्ट काफ़ी सही लग रहा था, इतना भी बुरा नहीं था। मैं फ़ोन देखते देखते मैं इस अनार को एंजॉय की। एंड उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे और वो अभी आएंगे, तो उन्हें तो कुछ खाने के लिए चाहिए। पर मुझे ना अभी समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊं नाश्ते के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ हेल्दी सा ही बना लेते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैंने पोहा ही बनाया। यहाँ पे मैं पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा और टेस्टी एंड हेल्दी है। और आप भी आइए, हम लोग साथ में बैठ के एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाश्ता तो हमारा बन गया था, पर हमें अब किचन अपना सही करना था, क्योंकि मुझे ना किचन मैसी होता है तो अच्छा नहीं लगता है, और खाना बनाने में भी सही नहीं लगता है। इसीलिए मैं सब कुछ करने के बाद तुरंत ही किचन को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, इसीलिए मैं उनका नाश्ता लगाने की तैयारी कर रही थी। और क्योंकि पोहे के साथ में प्याज और उनको नींबू ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं तो उनको यही सब कुछ काट के देती हूँ, क्योंकि उनको उसके साथ में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे चाय बना ली और अब मैं उनको नाश्ता दे दूँगी। यहाँ पे मुझे भी थोड़ा-सा खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने भी अपने लिए थोड़ा-सा प्लेट लगा ली, क्योंकि मुझे तो प्याज़ वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं लेमन डालती हूँ। और उसमें थोड़ा-सा आलू की भुजिया, जो कि इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। होती है तो डाल लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, ऐसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ में खाइए, और कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, क्योंकि अब कोई दोपहर में खाने का वही नहीं है, क्योंकि भूख ही नहीं लगेगी। इसके बाद मैं सीधा डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो कल मैंने चने की दाल भिगोई हुई थी, और उसी के आज मैं बनाऊँगी फ़रे। शायद आप लोगों को पता हो, हमारे यहाँ तो इन्हें फ़रे ही बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ जो भी बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताना।
तो फ्रेंड्स इसमें जो भी मसाला पड़ता है, मिर्ची, धनिया, लहसुन और जीरा और गरम मसाला, जो भी इसमें पड़ता है ना, मैं सारा मसाला एक साइड में निकाल लूँगी, क्योंकि मैं बाद में ना भूल जाती हूँ कुछ भी डालने का। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने इन्हें सिर्फ़ 2 बार बनाया है, और जब मैं अपने मायके में थी तो ये ज़्यादातर करके मेरी मम्मी या तो मेरी दादी बनाया करती थी। मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी, क्योंकि सब लोग थे ही तो ये सारी चीज़ें वही बना लेते थे, और उनके हाथ का खाने में बहुत ही अच्छा लगता था। जब अपने हाथ से बनाओ ना तो इतना मन नहीं करता है खाने का, पर जब वही चीज़ कोई और बना के देता है ना तो ऐसा लगता है स्वाद बढ़ जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे दाल को, जो चने की दाल होती है, उसे अच्छे से पीस लेती हूँ, और जो मैंने मसाला तैयार किया था उसे भी अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद मैं आटा लगा ले रही हूँ, और आटा इसमें ज़्यादा लगाना था तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना बर्तन जो है छोटा यूज़ किया है। मुझे थोड़ा और बर्तन बड़ा यूज़ करना था, क्योंकि आटा बार बार गिर रहा था और मेरे एक हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं एक ही हाथ से आटा लगा रही थी। क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द होता है ना तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है। कभी मेरे पैर में दर्द होता है, कभी मेरे हाथ में दर्द होता है। मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मुझे ये सारा काम अकेले ही करना था, क्योंकि कोई करवाने वाला था नहीं, तो इसीलिए मैंने सब कुछ एक जगह रख लिया था, और उसके बाद मैं आराम से बैठ के इनको बनाऊंगी, क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने एक साथ सारी तैयारी करके रख ली थी। अब मैं मसाला वसाला सब मिक्स कर लूँगी और फिर इनको बनाना स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा गुजिया की शेप में बनते हैं, और जैसे भी हो आप बना सकते हो, पर हमारे यहाँ तो इसी शेप के बनते हैं, तो मुझे ये पता है, तो मैं वैसा ही इनको शेप दे रही हूँ। मेरी दादी और मेरी मम्मी तो इन्हें देसी मोमोज़ भी बोलती थी, और इनको मैं सारा बना के इकट्ठा ही रख ले रही हूँ। मैं आगे का शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी। बस मैंने इतना ही बना के दिखाया। उसके बाद मैं इन्हें गर्म पानी में बॉयल करती हूँ। उसके बाद इनको फ्राई करना होता है। मर्ज़ी हो तो फ्राई कर सकते हैं, नहीं ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में भी बैटरी नहीं थी, और यहीं तक का मेरा ब्लॉग था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।